वज़ीर आज़म साहब ने बताया, जो 3 साल से उन्होंने सीना साहब से बातचीत की है, इसके मुतालिक देखिए कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, वो तो वो खुद बेहतरी जान सकता है। उसके लिए तो हमें तो कुछ मालूम नहीं है, ये तो पहली बार उनसे सुना है हमने। मेरी पर्सनल राय है तो भाई इस बात से लेके मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मोदी सरकार को इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने देश भर में मुस्लिम समाज के भीतर एक नई बहस और बिखराव को जन्म दिया। मुद्दा है वक्फ संशोधन अधिनियम। जी हाँ, जहां देश भर में मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इस अधिनियम का विरोध कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज का ही एक वर्ग दाऊदी बोहरा समुदाय इस अधिनियम के समर्थन में सामने आया है। हाल ही में बोहरा समाज के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर इस संशोधन के लिए उनका आभार जताया और बस यहीं से इस पूरे मामले ने और ज्यादा तुल पकड़ लिया। मुस्लिम समाज के अन्य वर्गों में नाराजगी और असंतोष खुलकर सामने आने लगा। कोलकाता समेत कई जगहों पर बोहरा समुदाय के बॉयकॉट की बातें कही जाने लगी। कुछ संगठनों ने तो इस बहिष्कार को सार्वजनिक रूप से समर्थन भी दे दिया। लेकिन इसी बीच बोहरा समाज से जुड़े जोइब नाम के एक शख्स ने बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा, इस पूरे मामले को गहराई से समझने की जरूरत है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर पक्ष की बात सुनी जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री के पक्ष में नहीं हूं। मैंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया, ये उनका व्यक्तिगत मत है। इसे पूरे बोहरा समुदाय की राय मानना गलत होगा। यानी एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है, क्या किसी एक व्यक्ति या प्रतिनिधि की राय पूरे समुदाय की राय मानी जानी चाहिए? क्या लोकतंत्र में अलग अलग विचार रखना गुनाह है? और सबसे जरूरी बात, क्या धार्मिक समुदायों में राजनीतिक फैसलों को लेकर भी अभिव्यक्ति की आजादी बनी रहनी चाहिए या फिर नहीं? फिलहाल माहौल संवेदनशील है। जरूरत है कि हम सब मिलकर इस मुद्दे को समझें और समाज को और ज्यादा बांटने वाली जुबान या बॉयकॉट जैसी बातों से बचे। देखिए, वक्त के मुतालिक जो बात हो रही है, इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन कहाँ तक ये सच है कि झूठ है, जब तक उसकी तफसील नहीं मालूमात हो तब तक इस पे ज़्यादा बोलना मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। लिहाजा मैं कहूँगा इसकी तफसील होनी चाहिए, सही मायने में उसकी पूरी अच्छी तरह से उसकी मालूमात होनी चाहिए। उसके बाद ही कुछ नतीजे पे हम लोग पहुँच सकते हैं। हाँ, देखिए मोदी ने जो बताया है, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने बताया, जो 3 साल से उन्होंने सीना साहब से बातचीत की है, इसके मुतालिक देखिए कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, वो तो खुद बेहतरी जान सकता है। उसके लिए तो हमें तो कुछ मालूम नहीं है, ये तो पहली बार उनसे सुना है हमने। और इसके लिए तो खैर जब तक मुंबई से पता नहीं चलेगा अच्छी तरह से पूरा क्या माजरा क्या है, तब तक हम उस पर कुछ क्या बोलते हैं उस पर बात नहीं कर सकते ना। लिहाजा मोदी साहब की जो बात है वो उसकी पर्सनल है, वो कहाँ तक सच है कहाँ झूठ है वो तो सब अच्छी तरह वाकिफ़ है, उसकी बात से तो अच्छी तरह सब लोग वाकिफ़ है, वो कैसा क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। पर्सनली अगर बात की जाए तो आप मोदी सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे? पर्सनली सबको देखिए, मैं तो हाँ, मेरी पर्सनल राय है तो भाई इस बात से लेके मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूँ, मोदी सरकार को इस बात पे इत्तेफाक नहीं करता हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, सब अपनी अपनी राय सब करने का हक है हर को। ये तो जमहूरियत है, जमहूरियत में हर इंसान को अपनी अपनी राय रखना ज़रूरी है, तो अपनी राय रखते हैं सब। लेकिन ये है कि जब तक इसके तह पे नहीं जाके पता नहीं चले क्या बात सही है नहीं है, उसके पहले किसी बात को लेके इसकी क्रिटिसाइज करना, उसकी मजम्मत करना मेरे लिहाज से सही नहीं है। 26 को भी ब्रिगेड में बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जनसभा होने वाली है, उसमें क्या आप लोग शामिल हैं?
मुझे पता नहीं है उसके मुताबिक मुझे मालूमात नहीं है, लिहाजा मैं कुछ नहीं बता सकता उसके लिए।